three equal masses m are placed at the three vertices of an equilateral triangle of side m, ठीक है, साइड भी कितनी देगी ये इसने, m हमें दे रखी है, मासेस भी कितने दे रखी है, 3 इक्वल m. What force act on the particle of mass 2m placed at a centroid? ठीक है, तो डायग्राम हम लोग बना लेते हैं. ये हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया और साइड जो यहाँ पर m दी गई है, तो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए हम पहले साइड क्या ले लेते हैं, l ले लेते हैं. तो इसकी साइड्स क्या होंगी, l होंगी, और l की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, l की वैल्यू कितनी है, m, जो कि हम बाद में पुट कर सकते हैं. कैलकुलेशन में कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने m को क्या लिखा है, l लिया है. ठीक है, जो कि साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्राइंगल है. चलिए यहाँ पर 3 मासेस में यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ये है m, ये भी m और ये भी m. सेंटर में एक मास रखा हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी है, 2m, इसकी वैल्यू कितनी है, 2m. ठीक, चलिए अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच का सेपरेशन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन और इन दोनों के बीच के सेपरेशन के अकॉर्डिंग ही इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से और इन दोनों की वजह से आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन इनके बीच में हो रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा. ठीक, और हम जानते हैं ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कि ये दोनों जो पार्टिकल्स हैं m और 2m, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा होगा, इस पर इन दोनों की वजह से इन दोनों की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. सेम इसके लिए भी अप्लाई होगा. इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उनका इन दोनों के प्रेजेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. यानी कि हम सारे के सारे जितने यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं उनके बीच में अगर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लिखें इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर और उन सबको वेक्टरली ऐड कर दें तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा. क्योंकि दो के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, दिस इज द टू बॉडीज फिनोमिना. ठीक है, दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो थर्ड बॉडी की प्रेजेंस की वजह से इफेक्ट नहीं होता. चलिए, तो इन दोनों बॉडीज की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, मतलब स्मॉल m 2m पर जो लगा रही होगी, 2m पर ही कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर 2m बना देते हैं. इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, इसको मैं f नाम दे रहा हूँ. ठीक है, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f इज इक्वल टू जी m 2m डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. और d क्या है यहाँ पर, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, ये है d. d क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, ये है स्मॉल d. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर ये d है तो ये भी d होगा और ये भी d होगा. और हम जानते हैं कि d की वैल्यू कितनी आएगी, d की वैल्यू आएगी, अगर ये l है तो l डिवाइडेड बाय √3. क्लियर. चलिए, तो f ये लिख दिया मैंने, तो f कितना आया, f इज इक्वल टू g इंटू 2m डिवाइडेड बाय d की वैल्यू कितनी है, l डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर. क्लियर. चलिए अब देखते हैं, इन दोनों के बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा तो m जो है वो 2m पर अलोंग टू द लाइन ऑफ जॉइनिंग अलोंग टू द लाइन ऑफ जॉइनिंग एक फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू भी कितनी होगी, f ही होगी. क्योंकि अगर ये f है, पैरामीटर सेम है 2m m और d, तो ये भी पैरामीटर सेम लिए हुए हैं 2m m, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना, d. तो ये फोर्स भी कितना आ जाएगा, डेफिनेटली g इंटू 2m डिवाइडेड बाई l डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर. यानी कि gm इंटू 2m डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो इन दोनों फोर्स क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शंस में अपोजिट है. और हम जानते हैं कि ये जो एंगल यहाँ पर बना हुआ है ये कितना बना हुआ है, 120 डिग्री. ये कितना है, 120 डिग्री. अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो वेक्टर सम से हम जानते हैं कि दो फोर्सेस के बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है और दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में सेम है तो उनका रिजल्टेंट जो है वो बाइसेक्ट करता हुआ आएगा और वो डेफिनेटली उन दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स के बराबर होगा. वो दोनों फोर्स भी आपस में बराबर है. ठीक है, ठीक. तो ये फोर्स भी कितना होगा, इनका रिजल्टेंट, जो इनका रिजल्टेंट आया, मैं यही सब चीज़ समझा रहा हूँ, इनका जो रिजल्टेंट आया वो भी कितना होगा, एफ ही होगा. डेफिनेटली कितना होगा, एफ ही होगा. क्लियर. तो इनका रिजल्टेंट भी कितना होगा, एफ ही होगा. चलिए,
तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया, एफ ही आया। अब इन दोनों के बीच का फोर्स बनाते हैं जो कि इस डायरेक्शन में होगा, वो भी कितना होगा, एफ ही होगा क्योंकि पैरामीटर सेम है। ठीक, चलिए अब इन दोनों फोर्सेस को देखते हैं। अब इन दोनों फोर्सेस को देखते हैं, एक ये वाला फोर्स और एक ये वाला फोर्स। ये भी एफ है और ये भी एफ है, दोनों फोर्स ही एफ है और इक्वल एंड अपोजिट है। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, एफ। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, एफ। और ये फोर्स भी कितना है, एफ, जो कि स्मॉल एम टू एम पर लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट आ गए, ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट है। ये जो फोर्स है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है जो कि कितना आया, एफ। एम 3 m 2 m पर फोर्स लगा रहा होगा एक और इस डायरेक्शन में अलोंग टू द लाइन ऑफ जॉइनिंग एफ। तो ये मैग्नीट्यूड में सेम आ गए, डायरेक्शन में अपोजिट आ गए, यानी कि एंटी पैरेलल आ गए। तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, नेट फोर्स होना चाहिए 0। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। चलिए, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है।